ओ भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित च क्या हो गया कनेक्टेड है। शशि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रेमास्पद प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से हम सब स्वाध्याय परिवार के आज 171वें दिन में गीता चिंतन की यात्रा में हैं। प्रभु की मंगलमयी कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय, जिसको अक्षर ब्रह्म योग कहा गया, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। और उस चिंतन की यात्रा में 24 श्लोक तक हम लोग चिंतन कर चुके हैं। कहीं कुछ विस्तार हुआ, कहीं कुछ संक्षेप हुआ। और कल की चर्चा में हम लोगों ने उत्तरायण का जो आध्यात्मिक रूप क्या है उसका दर्शन किया। अधिभूत के रूप में हम गीता के श्लोकों को समझने की कोशिश करेंगे तो अर्थ घटाएंगे तो शायद मुश्किल में पड़ जाएं, किंतु यहां आध्यात्मिक रूप से समझना है। तो कल एक मार्ग की चर्चा की भगवान ने, जिस मार्ग के विषय में भगवान ने एक प्रकाश स्थापित किया। 5 तत्व की चर्चा की, अग्नि, ज्योति, दीन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण। ये साधना की दृष्टि से क्या होनी चाहिए, इस पर कल चिंतन हुआ। आज भगवान एक और मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग इस मार्ग से जाते हैं। इस श्लोक में कृष्ण मार्ग की चर्चा है। वहां शुक्ल मार्ग की चर्चा थी, यहां कृष्ण मार्ग की चर्चा है। पहले हम लोग इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। 25वां श्लोक मेरे साथ आप सब गाइए। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इसका अर्थ है धूमः रात्रि तथा कृष्णः दक्षिणायनम षण्मासा तत्र योगी चांद्रमसं ज्योति प्राप्य निवर्तते। अहं अंधकार रात्रि और कृष्ण पक्ष तथा दक्षिणायन धूमः रात्रि, धुआं रात, कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के 6 महीने। ऐसी स्थिति में जिस योगी की मृत्यु होती है वह चांद्रमसम ज्योति, चंद्रलोक की ज्योति को प्राप्त करके वापस आता है। 24वें श्लोक में 5 तत्व थे, वो आप लोगों को मैंने गिनाया था। लेकिन 25वें श्लोक में 4 चीजें बताई, एक कम की है। भगवान ने 4 चीजें कौन कौन से कही? धुआं, धूम, रात और कृष्ण पक्ष तीसरा।
और दक्षिणायन के 6 महीने, ये बताया। इन 4 चीजों को योगी प्राप्य निवर्तते। लेकिन एक बात थोड़ा सा, क्योंकि गीता के सूत्रों को गहनता से हमको देखना है, यहां भगवान ने योगी कहा, कह रहे हैं, और 24वें श्लोक में भगवान ने योगी नहीं कहा था, ब्रह्मविद कहा था। और ब्रह्मविद का अर्थ था उपासक, उपासना करने वाले, उपासना परायण। तो उत्तरायण की यात्रा में ब्रह्मविदा कहा और दक्षिणायन की यात्रा में योगी कहा। बड़ा सुंदर सूत्र अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। मुख्य बात हमको क्या पकड़ना है इस श्लोक के आधार पर? पहली बात तो है योगी प्राप्य, अप्राप्य नहीं, प्राप्त करके, लेकिन निवर्तते, वहां पहुंचता है, रहता है, वहां का भोग करता है, परंतु बट ये बात ध्यान देना, वहां पहुंचता है, जाता है, परंतु यो प्राप्य निवर्तते, पहुंचकर वापस आता है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दो, मरता कब है वो योगी? क्योंकि वो प्रश्न अर्जुन का प्रश्न ही चल रहा है ना, कि प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, प्राण त्यागते समय साधक की क्या अवस्था? पहला सूत्र भगवान का धूमः, धुआं, धुएं के समय मरता है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, यदि हम लोग पदार्थ के रूप में इसका अर्थ करेंगे, धुआं मतलब धुआं आ रहा है, अधिभूत के रूप में हम लोग अर्थ करेंगे इस गीता के श्लोकों का, तो अधिभूत के चक्कर में रहेंगे तो हम लोग व्याख्या कर ही कैसे पाएंगे? आप जरा सोचिए, यहां पदार्थ वाला धुआं नहीं है। अब यदि हम लोग ऐसा करेंगे, धुएं में मरता है, आप पहले धुआं लगाओ, धुआं करो, नीम की पत्ती का धुआं, मच्छर भगाने के लिए धुआं, और क्या कहते हैं ना, मच्छर कॉइल्स, वो लगाओ। और उस समय कोई चला जाए, कोई मर जाए, तो कैसे जाएगा? बोले दक्षिणायन के मार्ग से जाएगा। ऐसा आप लोग न समझ लें, ध्यान से समझना। धूम अर्थात क्या है? जहां प्रकाश बहुत कम है, धुएं का अर्थ है जहां प्रकाश बहुत कम है, धुआं। दूसरा रात्रि, तो धुआं का अर्थ है जहां प्रकाश की मात्रा बहुत कम है, पहला। उसके बाद रात्रि, रात्रि में भी और कम है, धूमो रात्रि। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में और कम। फिर षण्मासा दक्षिणायनम, और 6 महीने प्रकाश की कमी। देखो दक्षिणायन का अर्थ क्या हुआ? जब सूर्य का प्रकाश हमारे हिस्से वाली जो पृथ्वी है उस पर कम पड़ती है, उष्मा कम होती है, तो फिर क्या होता है? उस समय रात्रि, तो रातें तो बड़ी होती है रात्रि, और दिन छोटे होते हैं। इसलिए हमें यह मूल बात यह पकड़ना है, जब हमारी वृत्ति में धुआं हो, वृत्ति में, कल भी वृत्ति की चर्चा आई थी, भीतर की अवस्था, धुआं हो, धुंधलापन हो। और धुंधलापन की चर्चा हम श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में कर चुके हैं, 38वें श्लोक में। धूमेना ब्रियते बन्हिर यथा दर्शो मलेन च यथोलवेना वृतो गर्भ तथा तेने दमावृतम। तो यहां धूम शब्द आया, वहां अग्नि शब्द। यहां धूम शब्द का अर्थ है धुंधलापन, और केवल धुंधलापन भी नहीं है, धुआं कड़वाहट है, और सही रूप में आप देख नहीं पाएंगे धुएं में, क्योंकि धुआं जब हो तो आंखों में आप कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है? बोले हमें दृष्टि की कमी जहां हो, दर्शन की कमी जो हो, यथार्थ दर्शन जहां न हो,
दूसरा, अरे यथार्थ दर्शन, धुआं ज्यादा हो तो अग्नि तक दिखाई नहीं देती, आग तक दिखाई नहीं देती। इसका अर्थ क्या हुआ? जहां यथार्थ हमको बोध न हो, कड़वाहट हो जीवन में, और जीवन में धुंधलापन भरा हुआ। भगवान कहते हैं यहां देखिए, मरण काल को हम कैसे अभिव्यक्त, भगवान कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, मरण काल कैसा होना चाहिए, ऐसा न हो। इसका अर्थ यह है सज्जनों, यह जो स्थिति है साधक की सुखद मृत्यु नहीं है। कल मैंने कहा था ना, मृत्यु भी योजनाबद्ध तरीके से हो सकती है। कड़वाहट है, भीतर वृत्ति में प्रकाश की कमी है। क्यों है? क्योंकि उपासना, हमने जो उपासना की, उपासना को एक तरह से हम लोग सतत स्मरण को संग्रह नहीं किया। क्योंकि भगवान इससे पहले जब स्मरण की चर्चा कर रहे थे क्या कहते? भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्ति पूर्वक हमने उसको संग्रह नहीं किया। किस चीज पर ज्यादा फोकस रहा हमारा? जीवन भर हमने क्या चीज पर देखा? इष्टापूर्त वाले कर्म में। जगत गुरु शंकराचार्य का भाव है, हमने जीवन भर क्या किया? यदि दक्षिणायन से जा रहे हैं ना सज्जनों, याद रखना, हमने शुभ कर्मों पर महत्व दिया, सत्कर्मों पे नहीं दिया। आप समझना थोड़ा सा, शुभ कर्म और सत्कर्म हम पहले संभवतः कभी चर्चा की हो, फिर याद दिलाएं। हमने शुभ कर्म मतलब यह करो वह करो, क्या करना? स्वर्ग कामो यजेत, हमको स्वर्ग की यात्रा करनी है ना, तो यज्ञ करो। तो यज्ञ में लग गए हम, किया जरूर है, हमने काम जरूर किए हैं, भगवान का पूजन भी किया है, यज्ञ भी किया है, लेकिन भगवान यहां से कहना चाहते हैं काम्य कर्म पे बल दिया है। शुभ कर्म तो खूब किया है, पर सत्कर्म नहीं। सत्कर्म किसको कहते हैं? देखो फिर एक बार स्मरण दिलाऊं, एक होता है सामान्य कर्म। सामान्य कर्म क्या हुआ? जैसे रोज हम लोग करते हैं, हम बैठे हैं, श्वास ले रहे हैं, बोल रहे हैं, दिल धड़क रहा है, तो एक सामान्य कर्म है, स्नान करना, भोजन करना। एक होता है शुभ कर्म। शुभ कर्म मतलब किसी स्वर्ग काम के लिए यज्ञ करना, किसी वस्तु को पाने के लिए अनुष्ठानिक कर्म करना, यह शुभ कर्म है। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ है सत्कर्म। सत मतलब परमात्मा तत्व, उसको पाने के लिए जो आपका प्रयत्न है वो सत्कर्म है। तो भगवान यहां ये कहना चाह रहे हैं कि हमने उपासना के बल को संग्रहित नहीं किया, शुभ कर्म में लगे रहे, और क्या काम किया? हमने अपनी साधना के स्तर को नहीं बढ़ाया। कर्म खूब किया है, शुभ कर्म पे बल दिया, लेकिन हम आगे बढ़ नहीं पाए। संकेत समझना, हम लोग जप करें, तप करें, पूजा करें, ये ठीक है, लेकिन क्या हम इस साधना के स्तर से बढ़ रहे हैं आगे? हम लोग, अच्छी बात है, देखो मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं कि आप लोग न करें, जो भी कर रहे हैं करें, लेकिन क्या हम उस शुभ कर्म के से सत्कर्म की स्थिति में पहुंच पा रहे हैं? साधना के स्तर को हम बढ़ा पा रहे हैं? जप कर रहे थे हम, चलो हमारा रूटीन बन गया, इतना जप करना है, ओम 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 करके ऑफिस चले गए, एक रूटीन है। क्या कभी ऐसा भाव आया इस जप करते करते हमको ठाकुर का साक्षात्कार हो, भगवान का दर्शन हो, उनकी कृपा की अनुभूति हो? आप जरा सोचिएगा। इसका तात्पर्य है हमने अपनी साधना के स्तर को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। व्यवहारिक धरातल पर हम लोग देखें, कोई व्यापार करता है, अपने व्यापार के स्तर को बढ़ाता है। कोई पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के स्तर को बढ़ाना चाहता है, नहीं बढ़ाएगा तो खत्म। पढ़ाई के स्तर को बढ़ाता है, व्यापार के स्तर को बढ़ाता है, नौकरी करता है, प्रमोशन चाहता है। लेकिन बुरा नहीं मानना सज्जनों, क्या हम अपनी साधना के स्तर को आगे बढ़ा पाए? और कभी कभी तो हम, बुरा नहीं मानना, हम ऊपर से नीचे गिरते हैं। कुछ लोग कहते हैं गीता के श्लोक कहां समझ में आता है, क्योंकि हमने ऐसे है ना मनोरंजनात्मक तत्व की तो चर्चा की,
लेकिन थोड़ा बुद्धि से विचार करके हम स्वयं के बारे में चिंतन करें। ऐसा हम लोग गीता का चिंतन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम साधना के स्तर को बढ़ाने का प्रयास ही नहीं कर रहे। हम लोग साधना में भी तो हम लोग आगे बढ़े सज्जनों। साधना केवल रूटीन के लिए न बने। हम साधना करें, आवश्यक है, रोज करें, कभी छोड़े नहीं, लेकिन उस साधना करते करते आपकी साधना का स्तर बढ़ना चाहिए। तो भगवान कहते हैं धूम, केवल काम्य कर्म जिसका है, और हमारे कई आचार्यों ने कहा धूम मतलब मीमांसक, मीमांसक कर्म को महत्व देते हैं। दूसरा है रात्रि। उस समय जब हम केवल कामना पर ही बल देते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति हो, ये करो वो करो। सज्जनों, इस बात का आप समझ लेना, प्रकाश की जब न्यूनता होने लगती है, आत्म प्रकाश की कमी होती है, क्योंकि हमारा वहां सोच ही नहीं पहुंचा है, फिर क्या होगा? रात्रि। मैं रात्रि की जब बात करता हूं तो मुझे श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का 69वां श्लोक, स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की चर्चा कर रहे थे भगवान। वहां कहते या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मे। निशा कौन सी है? बोले जो केवल भोग वासना में लगे हैं तो उसके लिए वो रात्रि है हर समय। जो आत्म प्रकाश में डटे हैं उसके लिए घोर अंधकार भी उनके लिए उजाला है। केवल आप अधिभूत को देख लेकर मत चर्चा करना कि रात्रि का मतलब ऐसा है कोई जो प्रकाश तो नहीं, भीतर यदि आत्म प्रकाश है तो हर समय आपके पास दीन है। तो कृष्ण, तीसरा क्या हुआ? पहली बात आ गई धूम, काम्य कर्म। दूसरा धूमो रात्रि है, प्रकाश नहीं है, आत्म प्रकाश नहीं। तीसरा कृष्ण पक्ष, घोर अंधकार है जीवन में। और अंधकार घोर है, लेकिन वो अंधकार की घोरतम अवस्था कब तक है? क्षण मासा, दीर्घ काल तक बना हुआ है। प्रकाश की दीर्घ काल तक कमी है। प्रकाश की कमी, वहां क्या होगा? अंधकार। अंधकार होगा तो क्या होगा? भय होगा, वैमनस्य आएगा। हम कर क्या रहे थे? तो कहा कि कर्म ही तो कर रहे थे, बुरा नहीं मानना। कृष्ण का एक सिद्धांत है प्रभु का, कर्म निर्दोष नहीं हो सकता है, क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा है 48वें श्लोक में, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम, कर्म सदोष होता है ऐसी स्थिति में जिसका देह छूटा। कैसी स्थिति में? धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम। जब ऐसी अवस्था में देह छूटा तो क्या होगा? उसकी गति क्या होगी? तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्त निवर्तते। भगवान कहते हैं योगी पा लेता है। किसको पा लेता है? ज्योति को पा लेता है। बहुत गीता के सूत्रों को समझना है अच्छी तरह से। कौन सी ज्योति? चांद्रमसम ज्योति। चांद्रमसम ज्योति मतलब चंद्रमा में प्रकट होने वाली ज्योति। चंद्रमा में चांदनी है ना, मैं तो कभी कभी सोचता हूं चंद्रमा में कितनी भी बड़ी चांदनी, अच्छी चांदनी क्यों ना हो, हम किताब तो पढ़ नहीं सकते उस समय। और आप जानते हैं चंद्रमा की ज्योति क्यों कहा है? आप पुराणों की चर्चा सुनते होंगे, चंद्रमा में कुछ कर्मजन्य कलंक है, उसकी बहुत लंबी यात्रा है। कर्मजन्य कलंक चंद्रमा में। कैसे कैसे कलंक है चंद्रमा में? या मैं यहां विरोध के रूप में नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां दक्ष ने शाप दिया चंद्रमा को, क्योंकि 27 पत्नियों में एक ही पत्नी पर ज्यादा आसक्त है चंद्रमा। जो 27 नक्षत्र है ना, उसमें से एक पत्नी उसकी रोहिणी, उस पर ही चंद्रमा की ज्यादा आसक्ति। तो इसका मतलब
आसक्ति ऐसी, कर्मजन्य कलंक इसलिए कह रहा हूं। और हम लोग तो जब भागवत की चर्चा करते हैं तो दूसरे रूप में प्रस्तुत करते हैं, चंद्रमा ने गुरु की पत्नी का भी अपहरण किया था, तारा का। हालांकि मैं इस समय कहूंगा तो पूज्य पांडे जी कहेंगे 10 महाविद्याओं में तारा महाविद्या चंद्रमा को मिला। आप तो शाक्त का बहुत चिंतन अच्छा करते हैं, लेकिन इस बात को मैं आपसे निवेदन करूं, यहां चंद्रमा की ज्योति का अर्थ क्या है? चांद्रमसम ज्योति, हमारे सीधा सा अर्थ कहा है स्वर्ग की प्राप्ति। और मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टीका देख रहा था, पितृलोक वो कहते हैं, पितृलोक की प्राप्ति। वे सब तो प्राप्त हुए, पर सब दक्षिणायन से प्राप्त हुए, उत्तरायण से नहीं मिले। ये दक्षिणायन से प्राप्त होने वाले लोग हैं। वहां भोग है और भोग का आह्लाद है, सुख है, पर आध्यात्मिक प्रकाश वहां नहीं। वहां ब्रह्म विद्या का अभाव है, सूर्य प्रकाश नहीं है। उस भोग लोक में जाकर, भोग लोक का मतलब क्या हुआ? और याद रखना हो गीता का 16वां श्लोक, आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ये सब भोग लोक है। वहां से क्या होगा? पुनरावर्ती। भगवान वही बात कह रहे हैं, यह आवृत्ति गति का वर्णन है। मतलब ये स्थिति से काम्य कर्म करें, आत्म प्रकाश न हो और अंधकार की दीर्घ काल तक अवस्था हो, तो आपके जीवन में क्या स्थिति आएगी? भगवान यहां स्पष्ट कह रहे हैं, योगी प्राप्त निवर्तते। योगी कौन है? इष्टाधिकारी योगी। भुक्त्वा तत्क्षयात् निवर्तते, और वहां से वो वापस आता है। लेकिन एक बात आपको कहूं, दोनों गति बेकार नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं दो ही गति है, दोनों गति बेकार नहीं है। और उस गति को जाने वाला कोई पापी नहीं है। उस गति को जाने वाला कौन है? योगी है, पापी नहीं। लेकिन एक बात आप कहूं, पापियों की गति को देखना हो ना, तो पापियों की गति आपको श्रीमद् भागवत के 5म स्कंध के अंतिम 26वां अध्याय, उसमें देख लेना। बड़ी लंबी चौड़ी गति है वहां पापियों की, कैसे कैसे। और सुखदेव जी वर्णन करते करते क्या बोल रहे? विविध यातना भूमय, यातना ऐसी मिलती है वहां। और आप यदि वो पढ़ेंगे ना 5वां स्कंद का 26वां अंतिम अध्याय, आपको सच बात कहूं, आपको नरकों का वर्णन सुन के पेट भर जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा था, दो प्रकार के मार्ग है, योगियों के लिए और ब्रह्मोपासनाओं के लिए। जो ब्रह्म का उपासना करते हैं उनके लिए, और जो योगी है कर्म करने वाले। तो कर्म में ही जिनका मन है वे लोग वहां पहुंचते हैं, उनका फिर वापस आना होता है, ऐसा भगवान स्पष्ट यहां कह रहे हैं। तो हमें शुक्ल मार्ग है और कृष्ण मार्ग है, दो मार्गों का वर्णन भगवान ने यहां कही। तो अब यहां थोड़ा सा एक और स्पष्ट कर दूं, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में 5 चीजें आई थी, अग्नि, ज्योति, दीन, शुक्ल पक्ष और 6 महीने का उत्तरायण। और दक्षिणायन का मतलब क्या हुआ? धूम, धुआं, और धूमो रात्रि, और कृष्ण पक्ष, और 6 महीने का दक्षिणायन। वहां उत्तरायण या दक्षिणायन। तो उस उत्तरायण में जो गया वो भगवत साक्षात्कार करके मुक्ति को पाया, और दक्षिणायन में जो गया योगी गया, भोगी नहीं गया। भोगियों के लिए नहीं है वहां गति। और वो जाकर भोग कर वापस आया, ये भगवान कहते। इसको हम एक और सूत्र में मैं घटाऊं, फिर हम लोग आज का एक कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। पहला सूत्र हम एक घटाएंगे, जैसे आकाश है ना, बाहर का एक आकाश है, हृदय का भी एक आकाश, हृदय आकाश। तो हृदय आकाश में जब अंधकार हो, वासना के बादल लगे हों, कर्मों का परिपाक बना हुआ हो, उस समय कोई भी व्यक्ति प्राण छोड़े
तो उसके लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी भी दक्षिणायन है। ध्यान से सुनना। यदि कोई व्यक्ति भीतर वासना, हृदय का आकाश भीतर वासनाओं से वासित हो, अज्ञान का अंधकार हो और वो अंधकार दीर्घ काल तक रहता हो, उस समय कोई प्राण त्यागता है, वो चाहे कभी भी छोड़ता हो, देवोत्थानी एकादशी को भी छोड़े अथवा कभी भी छोड़े, मकर संक्रांति के दिन भी छोड़े, उसके लिए दक्षिणायन। और जिसके जीवन में परम आनंद स्थिति है, परम प्रसन्नता है, ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, अपने स्वरूप की अनुभूति है, वो प्रकाश दीर्घ काल तक उसके हृदय में है, वो यदि किसी भी समय अमावस्या को भी प्राण छोड़े तो परम गति प्राप्त करता है। इसलिए मैं आपको कहूं, ये अधिभूत के रूप में गीता के श्लोक को नहीं समझना है, या हम लोग आध्यात्मिक रूप से समझेंगे। दूसरी बात, एक काल विशेष की चर्चा मत समझना, ये अवस्था विशेष की चर्चा है। हमारी अवस्था उत्तरायण है या दक्षिणायन, हमारा उस समय का काल, बाहरी काल क्या है कोई महत्व का नहीं है, और भीतरी जो अवस्था उत्तरायण जैसी है या दक्षिणायन जैसी है, आपको निर्धारित करना है। तो सज्जनों, आज यहीं तक चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो शायद 3 श्लोक बचे हैं, 26, 27 और 28। अब जैसी आप इच्छा ठाकुर जी की, यदि सोमवार पूरा हो जाएगा तो ये कंटिन्यू चलेगा, मंगलवार से अगला अध्याय चालू करेंगे, नहीं तो जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी। तो आज हम लोग मैं चर्चा को यहाँ विराम जी। हाँ जी जी जी।